गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज 12th ऑफ दिसंबर है और आज हमें लैंड रिफॉर्म से पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। लैंड रिफॉर्म यूजुअली रेफर्स टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फ्रॉम द रिच टू द पुअर। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि रिच पीपल से पुअर पीपल्स को लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। More broadly, it includes regulation of ownership, operation, leasing, sales and inheritance of land. Indeed, the redistribution of land itself requires legal chances. मोटे तौर पर इसमें स्वामित्व, संचालन, पट्टे, बिक्री और भूमि के उत्तराधिकार का विनियमन शामिल है। वास्तव में भूमि के पुनर्वितरण मतलब भूमि को वापस वितरण करना के लिए खुद को कानूनी परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। Land is taken from large landowners, then hired, distributed और sold to tenants, poor and landless farmers. लैंड को लैंड ओनर्स से लिया जाता है, फिर उस लैंड को या तो किराए पर दे दिया जाता है या वहाँ के किराएदारों को उस लैंड को बेच दिया जाता है या पुअर और लैंडलेस फार्मर को वो ज़मीन दे दी जाती है। Land reforms are an attempt by the government to achieve social equality and the best utilization of land. Land reform एक ऐसा अटेम्प्ट है गवर्नमेंट का जिससे सामाजिक समानता आती है और भूमि का सही तरीके से यूटिलाइजेशन होता है। The aim of land reforms is to abolish the exploitation of the poor. Land reform का एक एम है कि पुअर व्यक्ति का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। देखिए, केरला इज़ वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स विच टुक ब्रेव स्टेप्स इन लैंड रिफॉर्म्स। केरला एक ऐसा स्टेट है जिसने लैंड रिफॉर्म्स के अंदर बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड लैंड टू द लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स। स्टेट गवर्नमेंट ने ज़मीन को वहाँ के लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स को दिया है। ठीक है। एजुकेशन इज़ वाइटल टू इम्प्रूव द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल। एजुकेशन इज़ वाइटल टू इम्प्रूव द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल। एजुकेशन से क्या होता है कि एक इंसान का सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ती है। फॉर एवरी इंडियन बेसिक एजुकेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हर एक भारतीय के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने बेसिक एजुकेशन को प्रोवाइड करवाया है। ईच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड प्रोविजंस एंड स्कीम्स टू गेट एजुकेशन फॉर एवरीबडी। हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपने प्रावधानों के अंदर यह बताया है कि हर एक इंसान को शिक्षा मिलना ज़रूरी है। सर्व शिक्षा अभियान इट इज़ ए प्रोग्राम टू गेन यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन एंड टू मेक फ्री एजुकेशन कंपल्सरी फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स एज। सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति को एजुकेशन मिलता है। एजुकेशन कंपल्सरी कर दी गई है 6 से 14 ईयर्स तक की एज के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ओपन स्कूल्स इन द रूरल एरियाज। स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्कूल खोले हैं मेनली फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, ताकि बच्चों को वहाँ से शिक्षा मिल सके। The governments have strengthened their existing schools infrastructure by building extra classrooms, toilets and teacher training facilities like emphasizing on life skills, girls education and computer education. The governments have strengthened, सरकार ने इस चीज़ को मजबूती दी है कि वे अपने यहाँ की स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को और वहाँ की बिल्डिंग्स को, वहाँ की क्लासरूम्स को, टॉयलेट्स को, टीचर्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को मजबूत कर सकें और वहाँ के बच्चों की लाइफ स्किल को बहुत अच्छी तरीके से कर सकें और बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन दे सकें। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010। राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स विल बी प्रोवाइडेड 8 ईयर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इस एक्ट में हर एक बच्चा जो 6 से 14 वर्ष का है उसे एलिमेंट्री एजुकेशन देने का प्रावधान रखा गया। मतलब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक वो क्लासें पढ़ लें इन ए सूटेबल क्लासरूम इन हिज हर नेबरहुड। और उसकी क्लासरूम भी कैसी होनी चाहिए? सूटेबल होनी चाहिए और उसके घर के पास में ही होनी चाहिए। द गवर्नमेंट विल बियर द कॉस्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए चाइल्ड एडमिटेड टू ए स्कूल एंड ऑल्सो अश्योर दैट ही शी कंप्लीट्स 8 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। गवर्नमेंट ने ही इस चीज़ का पूरा खर्चा उठाया है कि हर एक बच्चा लगभग 8 वर्ष तक की स्कूलिंग को कंप्लीट करे।
और इसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट ही भुगतती है। नो चाइल्ड विल बी रिजेक्टेड एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटीज नॉर विल बी आस्क्ड फॉर एन एडमिशन टेस्ट। किसी भी बच्चे को सिर्फ इस वजह से स्कूल के अंदर एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता कि वो डिसेबल है या उसने एडमिशन टेस्ट नहीं दिया है। राइट टू एजुकेशन RTE देखिए इज ए पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। RTE स्टेट पॉलिसी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है बट नॉट एनफोर्सेबल। लेकिन इस टुडे द राइट टू एजुकेशन बिकेम ए फंडामेंटल राइट। आज राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। तो क्लास 7th ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अब हम इसके बुक एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इंक्लूड्स दो सब्जेक्ट्स ऑन विच बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स कैन मेक लॉज। वो है द कंकरेंट लिस्ट। फर्स्ट में आएगा A आंसर, सेकंड में आएगा C आंसर, थर्ड में आएगा A आंसर और फोर्थ में वापस C आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट में आएगा यूनियन। फर्स्ट में क्या आएगा? यूनियन। सेकंड में आएगा पब्लिक। सेकंड में क्या आएगा? पब्लिक। थर्ड में भी पब्लिक आएगा, लेकिन यहाँ पर टाउन्स दिया हुआ है जो हमारे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया हुआ है। सेकंड और थर्ड दोनों में पब्लिक ही आएगा। फोर्थ में आएगा केरला। ठीक है, फिफ्थ में आएगा एजुकेशन, सिक्स्थ में आएगा संडेज। सिक्स्थ में क्या आएगा? संडेज। ठीक है, सिक्स्थ में आएगा संडेज। ठीक है, अब देखिए मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में कॉलम A का फर्स्ट मिलेगा कॉलम B के F से, कॉलम A का सेकंड मिलेगा कॉलम B के D से, द स्टेट लिस्ट। कॉलम A का एजुकेशन मिलेगा कॉलम B के 3 से, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। कॉलम A का फोर्थ मिलेगा लैंड रिफॉर्म, कॉलम B के फोर्थ से जो कि कॉलम B के B से अबॉलिश द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर। कॉलम A का फिफ्थ पल्स पोलियो मिलेगा कॉलम B के C से, पोलियो डे। और कॉलम A का सिक्स्थ मिलेगा कॉलम B के द कंकरेंट लिस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट में ट्रू, सेकंड में ट्रू, थर्ड में ट्रू, फोर्थ में फॉल्स, फिफ्थ में भी फॉल्स और सिक्स में ट्रू। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लीजिए, मैं बोल दूंगा आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेम द 3 लिस्ट ऑफ द लेजिस्लेशन। तो हम क्या लिखेंगे? द 3 लिस्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन आर, फर्स्ट में लिखना है यूनियन लिस्ट, सेकंड में लिखना है स्टेट लिस्ट और थर्ड में लिखना है कंकरेंट लिस्ट। सेकंड क्वेश्चन है विच लिस्ट मेंशन द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो विच की जगह सिर्फ आपको क्या लिखना है? यूनियन। यूनियन लिस्ट मेंशन द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट इंक्लूड हैं? तो ये आंसर हमें बुक से ही लिखना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखना है आपको देयर आर ऑल टुगेदर 61 सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट। यहाँ से देयर आर ऑल टुगेदर 61 सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट। ठीक क्लास, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इसकी जगह आर लिखेंगे, हु की जगह तो हम क्या लिखेंगे? सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द पब्लिक हेल्थ। व्हाट आर द 2 ग्रुप्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, इसका आंसर मैं बताता हूँ। हेल्थ केयर सर्विसेज इंडिया के अंदर कौन से 2 ग्रुप्स दिए गए हैं? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। एक तो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, एक तो क्या है? पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, यही नाम लिखना है, और एक आपको लिखना है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। अब शॉर्ट का फर्स्ट देखिए, व्हाट डज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एम एट। ये आंसर बुक में है, मैं बताता हूँ आपको। एफ का ए, ये देखिए एफ का ए, ये रहा। देयर एम्स आर टू रिड्यूस इन्फेंट, देयर की जगह आपको क्या लिखना है? एनआरएचएम। एनआरएचएम एम्स आर टू रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ लाइफस्टाइल। यहाँ तक हमारे को इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, डिफाइन हेल्थ। एफ का 2 है डिफाइन हेल्थ। ठीक है, इसके लिए पेज नंबर हमारे को आना है 169 पर, और यहीं से लिखना है इन सिंपल वर्ड से।
इन सिंपल वर्ड से पेज नंबर 169 में ऊपर यहाँ तक एनवायरनमेंट तक, ठीक है, एनवायरनमेंट तक हमारे को आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई आर लैंड रिफॉर्म्स यूजुअली मेड, ठीक है, वाई आर लैंड रिफॉर्म्स यूजुअली मेड, ये आंसर मैंने लिखा है, आपको भी वही लिखना है। ये देखिए, ये आंसर ये रहा, ऑल लैंड रिफॉर्म्स एम्फेसाइज द नीड टू इम्प्रूव द पीजेंट्स सोशल कंडीशन एंड स्टेटस टू एलिविएट पॉवर्टी एंड टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ इन देयर फेवर, ठीक है। एफ का फोर्थ है, वाई इज द पोलियो डे ऑर्गेनाइज्ड, तो ये रहा इसका आंसर भी यहीं पर। चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड ऑन पल्स पोलियो डे, पल्स पोलियो इज एन इम्यूनाइजेशन कैंपेन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एफ का फिफ्थ क्वेश्चन है, सजेस्ट फ्यू मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट इन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, इसके लिए भी बुक में हमारे को आंसर देखना है। इसके लिए बुक में हमारे को आना है पेज नंबर 171 पे। पेज नंबर 171 पे हमारे को यहाँ से स्टार्ट लिखना है मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट, ये लिखना है द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया 171 पे, और ये चारों पॉइंट हमें लिखने हैं 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों पॉइंट हमें इसमें लिखने हैं, ठीक है क्लास। लास्ट क्वेश्चन है आपका जी का फर्स्ट, हाउ डज ए स्टेट मैनेज टू गवर्न ऑन द सब्जेक्ट्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। इसके लिए हमारे को बुक में ही आना है और बुक में पेज नंबर 169 पर आना है हमारे को, और यहाँ से लिखना है ए स्टेट से, ए स्टेट से हमारे को लिखना है आंसर और यहाँ तक लिस्ट तक लिखना है, ठीक है। ए स्टेट गवर्नमेंट से हमारे को आंसर कहाँ तक लिखना है, लिस्ट तक लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ आर द पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज गवर्नड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसके लिए भी बुक पर ही आना है हमारे को, ठीक है, इसके लिए भी बुक पर आना है। ये पेज नंबर 169, पेज नंबर 169 में यहाँ से आना है द स्टेट गवर्नमेंट से लेकर एंड चिल्ड्रन तक, द स्टेट गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल से लेकर एंड चिल्ड्रन तक, यहाँ तक हमारे को इसका आंसर लिखना है, ठीक है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेस्क्राइब द प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया, ये भी बुक से ही लिखना है, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज का इंडिया में डेस्क्राइब कीजिए। पेज नंबर 171 पर आना है, पेज नंबर 171 पर ये देखो, ये लिखा हुआ प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, ये यहाँ से शुरू से लेकर यहाँ तक हमारे को पूरा लिखना है, प्राइवेट से लेकर यहाँ तक सर्विसेज तक हमारे को ये पूरा लिखना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एंश्योर बेटर एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, इसके लिए पेज नंबर 172 पर आना है और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्व शिक्षा अभियान, लिखा हुआ है सर्व शिक्षा अभियान, इसको यहीं से स्टार्ट करना है, इट इज़, और ये पूरा लिखना है फंडामेंटल राइट से। तो क्लास ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, कल से हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स क्लास।